हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है कोलाइजन नंबर एंड कोलाइजन थ्योरी। आज के इस वीडियो के अंदर अपन जो है आपके टक्कर संख्या या संगठन संख्या कह दें और साथ में संगठन आवर्ती और आपके टक्कर आपके जो आवर्ती है उसकी अपन यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, अपन ने अपने बहुत सारे प्रीवियस वीडियो हैं उसमें इससे रिलेटेड अपन ने पहले भी थोड़ी बहुत बात की है। आज अपन इसके अंदर जनरली दो टॉपिक हैं उसको एक कंबाइन करके इसमें एक साथ पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर बात करें सबसे पहले चीज़ आपके कोलाइजन नंबर क्या चीज़ होती है। ठीक है, देखो ज़्यादा डिफरेंस आपके इसमें ये चीज़ का देखने को नहीं मिलता कि कोलाइजन फ्रीक्वेंसी, तो ये भी इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी गैस की निश्चित मात्रा पे किसी ताप या दाब पर उसके अणुओं में परस्पर जो टक्कर की संख्या होती है वही किसी गैस के लिए कह दें या उस गैस के लिए उसकी टक्कर संख्या कह दें, उसकी संगठक संख्या कह दें, क्या कहती है कि भाई ये कोलाइजन नंबर। तो ये क्या है आपके कोलाइजन संख्या है वो कहलाती है। यहाँ पर अपन बात करें कि सामान्यतः ताप और दाब ये अपन ने अभी बात की कि भी यहाँ पर गैस अणुओं की संख्या, जो गैस अणु हैं उनके बीच में क्या होती है आपके टक्कर होती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे गैस के अणु हैं तो सामान्यतः गैस के अणु बहुत संख्या में होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो टक्करों की संख्या है वो भी क्या होती है बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर, यानी टक्करों की संख्या अणुओं के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसको मापने के लिए, इसको निश्चित करने के लिए, इसको जो है उसमें संगठक जो आवृत्ति है उसका भी आवश्यक जो ज्ञान होना है वो बहुत ज़रूरी है कि भाई यहाँ पर कितनी संख्या में हुई, कितनी मात्रा में हुई। तो इसका पहले से कोई ऐसा मेज़रमेंट होना चाहिए जिसके द्वारा क्या है कि आप आपकी कोलाइजन नंबर का पता कर सकें, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी का पता कर सकें। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि अपन यहाँ पर इसको मेज़रमेंट करने के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि आता है किसी आपकी 1 घन सेंटीमीटर में आयतन प्रति इकाई समय में अपन कह दें कि होने वाली जो टक्करों की संख्या है। ठीक है, कि जहाँ पर जो टक्कर आकर अणु जो आपके टकरा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये क्या कहलाता है आपका कोलाइजन नंबर कह दें, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी कह दें, या फिर कह दें जो टक्कर है या संगठक की संख्या है वो क्या कहलाती है कि भी आपको यहाँ पर 1 घन सेंटीमीटर आयतन के प्रति इकाई समय में होने वाली जो टक्करों की संख्या है उसका पहले से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए प्रति इकाई समय के लिए है तो प्रति सेकंड के लिए भी बात की गई है यहाँ के कि अपन यहाँ पर जो है इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं किसी भी कोलाइजन जो आवर्ती है या फिर कह दें संगठक आवर्ती है उसका ज्ञान होना आवश्यक है, उसके बारे में अपन बता सकते हैं। अब क्या बताया गया है कि ये सामान्यतः जो आपकी थ्योरी है इसको एक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखिए समीकरण किस तरह से है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है इसमें गैस अणुओं के लिए अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, Z = √2 पाई। अब इसके साथ देखना है σ² c² और आपके n² कि यहाँ पर ये जो अपन ने जो आवर्ती निकाल रहे हैं इसके लिए क्या कर दिया, आपका एक समीकरण व्यक्त कर दिया। जहाँ पर बात करें जो Z है वो आपके जो संगठित अणु हैं उनके टक्करों के बीच क्या मान है या इसके टक्करों की संख्या है उसको व्यक्त करा है। साथ में बात करें कि यहाँ पर C, तो यह है किसी अणु के लिए अपन व्यक्त कर दें औसत अभिक्रिया वेग। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या है औसत वेग है। और जहाँ पर बात करें N, तो यहाँ पर जो अणुओं की संख्या है वो है जो प्रति घन सेमी के रूप में क्या है आपके व्यवस्थित है, मतलब आयतन के रूप में है कह सकते हैं अपन। साथ में बात करें
कि यहाँ पर सिग्मा, तो सिग्मा क्या है, सामान्यतः आणविक व्यास है। आणविक व्यास का मतलब है कि भाई अपन गैस मोलिक्यूलर है तो उनके बीच की जो आपकी नाभिक वाली जो दूरी है वो कहलाती है, कि दो नाभिक है उनके बीच की दूरी, जो उसका क्या कहलाता है कि आणविक व्यास कहलाता है। अभी दो अणु हैं उनके बीच का व्यास हो गया। यहाँ पर इस समीकरण में अपन ने इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, व्यक्त, चूंकि टक्कर है सामान्यतः दो अणु या दो से अधिक अणुओं में होती है, तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि इकाई आयतन या इकाई घन सेमी में जो गैस के इकाई समय में होने वाली जो टक्करों की संख्या है वो सामान्यतः क्या है, आपके z के रूप में व्यक्त की जाएंगी, कि भाई अपन प्रति इकाई समय के अंदर, प्रति सेकंड के अंदर अपन क्या कह सकते हैं कि जो आपके प्रति घन सेमी जो अणुओं की में टक्करों की जो संख्या है उसको क्या कर सकते हैं, या होने वाली जो टक्करों की संख्या है उसको अपन z है या फिर कह सकते हैं टक्करों की संख्या है उसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अतः इसकी जो टक्कर आवर्ती है अपन यहाँ क्या कर दें, दोनों दो से इसको पूरा क्या कर दें, भाग दे दें, तो इसके द्वारा अपन जो टक्कर आवर्ती है उसको भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये आपकी जो टक्कर आवर्ती है उसमें अपन ने क्या कर दिया, पूरे जो आपकी इक्वेशन है उसमें 2 का भाग दे दिया। जैसे ये है z/2 √2/2 सिग्मा स्क्वायर पाई सिग्मा स्क्वायर सी एन डैश स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया। यहाँ पर इस समीकरण को अपन इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, सी बार एन डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करें कि जब यहाँ पर अणुओं की जो संख्या कह दें या फिर जो अणुओं की प्रकृति कह दें या फिर अणु जो यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर वो कैसे हों, आपका समान अणु उपस्थित हो, क्या हो, समान अणु उपस्थित हो, तो यहाँ पर जो Z है उसको Z11 के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में लिखेंगे, Z11 के रूप में क्या करेंगे, अपन इसको व्यक्त करेंगे। अब इस समीकरण की बात करें तो यहाँ पर Z11 = 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार एन डैश स्क्वायर। अपन ने क्या कर दिया कि जब आपके समान अणु उपस्थित हों तो Z11 कह दे, इसके रूप में आपको क्या किया जाता है, किसी भी अणु को अपन यहाँ पर इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ पर वापस बात करें, ये आपका आणविक व्यास हो गया, औसत वेग हो गया, एन आपके जो अणु हैं उनमें जो आपके अणुओं की संख्या प्रति घन सेमी है, अपन वो कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है कि जो अणुओं में प्रति घन सेमी जो उपस्थिति संख्या है वो अपन कह सकते हैं। हम जानते हैं कि भाई जो आपका औसत अभिक्रिया वेग है, औसत अभिक्रिया वेग अपन ने देखो आपके जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें अपन ने आपका औसत अभिक्रिया वेग है, वर्गमाध्य मूल वेग है, प्रायिकता वेग है, इन सब के लिए आपका समीकरण है वो क्या किया था, व्युत्पत्ति किया था। तो बस उसी मान को यहाँ पर क्या लेना है, आपको औसत अभिक्रिया वेग का मान लिखना है, किसका, C का मान। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि औसत वेग, तो यहाँ पर देखिए औसत वेग कौन सा था, आपके
आपकी या तो कह दें 1 पॉइंट आपके 6 आर टी आप आपके आर टी अपॉन एम वो ले ले, या फिर एक दूसरा जो मान था उसी के साथ अंडर रूट 8 पाई आर टी अपॉन एम, क्या ले लिया, औसत अभिक्रिया वेग सी बार इक्वल्स टू क्या हो जाता है 8 पाई आर टी अपॉन एम। इसके द्वारा अपन ने क्या कर दिया, इसको व्यक्त कर दिया। अब ये जो मान है अपन क्या करेंगे, आपकी जो समीकरण है उसमें लिख देंगे। अब देखिए आपका समीकरण यही ले लें, तो मैंने इसको समीकरण नंबर दे दिया आपके, जैसे ये आपका प्रीवियस में 1 था, ये आपके आ गया 2, ठीक है। तो अपन कह दें समीकरण 2 में सी बार का मान रखने पर, कि अपन ने क्या कर दिया भाई, इसका मान रखना है। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि सिर्फ वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है, किसकी वैल्यू अपन ने एक्स्ट्रा लिखी है यहाँ पर, सी बार की, तो अपन उसको लिख दें। तो यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर आपका एन डैश स्क्वायर डॉट, अब सी बार का मान लिखना है, तो सी बार का मान क्या लिखा अपन ने 8 आर टी अपॉन एम, ठीक है। ये क्या लिख दिया, आर टी अपॉन एम। जहाँ पर देखिए अपन बात करें कि आपका जो एम का मान है वो क्या होता है, किसी गैस का अणुभार लिख सकते हैं। यहाँ पर किसको व्यक्त करा है, किसी गैस का अणुभार है, वो किस तरह से होता है उसको व्यक्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि भाई सी बार का मान रखने पर, तो सी बार का औसत वेग है वो लिख दिया कि औसत वेग आपका इस तरह से होगा। फिर बात करें कि भाई अपन ने इसी वैल्यू को है और एक्सप्लेन करें, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 3। अब इसको और व्यक्त करना है, तो इसमें देखिए इसको किस तरह से और कर सकते हैं कि अपन क्या करें, इनकी वैल्यूज़ हैं इनको क्या कर दें, अलग अलग कर दें। जैसे यहाँ पर किया गया है कि अपन क्या करें, जैसे इक्वल्स टू और 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई यहाँ पर एन डैश स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई इसमें अपन क्या करें, आपका जो पाई वैल्यू है, सॉरी इसमें पाई एम था, तो अपन इसका पाई वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये एक तो हो गया आपका ये वाला, ये मान, ठीक है, कि अपन ने क्या लिख दिया कि बी औसत वेग है, उसके द्वारा अपन ने क्या कर दिया, इसमें इस वैल्यू को अपन ने बाहर ले लिया इसमें। अब यहाँ पर अपन बात करें तो इस वैल्यू को इसके इक्विवेलेंट कर लेते हैं। तो उसके आधार पर अपन क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका Z11 है वो किस तरह से आएगा, 2 सिग्मा स्क्वायर डॉट अंडर रूट पाई आपका एन डैश स्क्वायर, और वही आपका लास्ट मान कौन सा, अपन ने इसको और इस वाली वैल्यू को क्या किया, इक्विवेलेंट किया है, तो उसमें अपने ये वैल्यू प्राप्त हुई है। अब अंडर रूट क्या करते हैं इसका, आर टी अपॉन एम। अब यहाँ पर और वैल्यू लेके लिखें, तो यहाँ पर लास्ट जो 3.54 सिग्मा स्क्वायर एन डैश स्क्वायर, और साथ में आपका जो आपका इसका मान है, तो यहाँ लिख दें डैश आर टी अपॉन एम, या तो अंडर रूट लगा दें या फिर क्या लिख दें 1/2,
ये आपका समीकरण नंबर है 4। अब देखिए यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि समीकरण 4 है वो आपका क्या कहलाता है, कोलाइजन नंबर या कोलाइजन फ्रीक्वेंसी है उसको व्यक्त करता है। यहाँ पर क्या है समीकरण नंबर 4 आपका कोलाइजन नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को व्यक्त करता है। अब इसमें कुछ चीज़ें अपन बात करें तो यहाँ पर क्या से कह सकते हैं कि इसमें जो आपका m है वो क्या है, गैस का मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार है। T की बात करें तो क्या आपका परमताप है, ठीक है। और R है वो गैस नियतांक है। क्या आपका R है वो क्या है, गैस नियतांक। और बाकी चीज़ें अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई आणविक व्यास, अणुओं की संख्या, तो बस ये हो गया। तो यहाँ पर इसके आधार पर अपन क्या कह सकते हैं, इसमें आपका कोलाइजन नंबर और फ्रीक्वेंसी अपन डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ अपन बात करें कि भी आपका जो समीकरण नंबर 4 है सामान्यतः उससे क्या क्या चीज़ें स्पष्ट होती हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं, किसी गैस की जो संगठन आवर्ती है, ठीक है, कि किसी गैस के लिए अपन यहाँ पर बात करें कि आपकी जो संगठन आवर्ती है वो एक तो आपके ताप, ये रहा। इसके साथ दूसरा बात करें कि आपके जो आणविक आकार है, इसके साथ और साथ में बताएं कि भाई इकाई आयतन में उपस्थित जो अणुओं की संख्या है, कि भाई अपन ने क्या लिख दिया इसके साथ कि इकाई आयतन में उपस्थित जो अणुओं की संख्या है, इनमें जैसे जैसे आपकी वृद्धि होगी, मतलब आपका N' R और आपका T, अगर इनमें क्या की जाती है, इन तीनों मान में वृद्धि की जाती है, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, एक तो आपके कोलाइजन नंबर बढ़ेगा, मतलब आपके टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और प्लस उसमें फ्रीक्वेंसी भी, यानी कोलाइजन जो आवृत्ति है या संगठक आवृत्ति है, टक्कर आवृत्ति है, वो भी आपके इसमें लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये था डियर स्टूडेंट कोलाइजन नंबर, कोलाइजन थ्योरी से रिलेटेड आपका आज का वीडियो। आई होप यू वीडियो आज का पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।